जय हिंद। कक्षा 1 की हिंदी कक्षा में आज का उप विषय है भाषा। अभी तक हम पढ़ चुके हैं स्वर, व्यंजन, मात्राएं, इनकी सहायता से किस प्रकार से शब्द बनाए जाते हैं, शब्दों की सहायता से किस प्रकार से वाक्य बनाए जाते हैं और किस प्रकार से वाक्यों का प्रयोग करके हम कहानियां बनाते हैं। आज हमारा विषय है भाषा। भाषा क्या होती है? भाषा, मैं अपनी बात, अपने मन के विचारों को जो मैं कहना चाहती हूँ आप तक किस माध्यम से पहुँचाती हूँ, आप उसको किस माध्यम से समझते हैं और फिर अमल में लाते हैं। मतलब मैं अपनी बात आप तक पहुँचाने के लिए किस माध्यम का प्रयोग करती हूँ, जिस भी माध्यम का प्रयोग करती हूँ वो भाषा कहलाती है। अब जैसे कि मैं बोलकर अपनी बात को आप तक पहुँचा रही हूँ, आप सुनकर मेरी बात को समझ सकेंगे। ये भाषा का मौखिक रूप होता है। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक रूप में क्या होता है? एक के द्वारा बोलना और दूसरे के द्वारा सुनना, सुनकर समझना, बोलकर समझाना, वो हमारा भाषा का मौखिक रूप होता है। भाषा का दूसरा रूप होता है लिखित। अब एक माध्यम होता है कि मैंने यहाँ पर चीज़ों को लिख दिया, जो भी मैं समझाना चाहती हूँ, जो भी बात आप तक पहुँचाना चाहती हूँ उसको मैंने लिख दिया, आपने उसको पढ़ा और पढ़कर समझ जाना। इस प्रकार से भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक, लिखित। बोलकर समझाना मौखिक रूप, दूसरे का सुनकर समझना मौखिक रूप। लिखकर समझाना लिखित रूप, आपका उस लिखे हुए को पढ़ना लिखित रूप। अब जैसे कि मान लीजिए आप घर पर अपने मम्मी से कुछ भी कहना चाहते हैं, पापा से कुछ कहना चाहते हैं या वो आपको कुछ कहना चाहते हैं, तो आप भाषा का नॉर्मली साधारणतः कौन सा रूप प्रयोग करते हैं? मौखिक रूप। अब आपको जो भी पाठ्य पुस्तक में दिया गया है पढ़ने के लिए, वो भाषा का कौन सा रूप होता है? लिखित रूप, जिसमें आपको लिखकर चीज़ें समझाई जाती हैं और आप उन चीज़ों को पढ़कर समझते हैं। एक साधारण सा उदाहरण, आप दुकान पर जाते हैं सामान लेने के लिए, आप दुकानदार को क्या कहेंगे? बोलकर अपनी बात को समझाएंगे, वो सुनकर समझेगा। आपने जो भी चीज़ चाहिए बोलकर बता दी, उन्होंने सुना और आपको दे दिया। फिर आप बिल मांगते हैं, बिल में वो चीज़ों का जो भी रुपए हैं वो लिख कर देते हैं, आप उसको पढ़ते हो और समझ जाते हो। इस प्रकार से हमारी भाषा के दो रूप पूर्णतः स्पष्ट हैं, मौखिक और लिखित। आपको पता है हमारे देश में विभिन्न प्रकार की भाषाएं पाई जाती हैं। हम हिंदी में बात कर रहे हैं, ये हिंदी भाषा है। पंजाबी, अंग्रेजी, तमिल, कितनी सारी भाषाएं हमारी पाई जाती हैं। अब एक और उदाहरण है, ये हो गए हमारे और आपके आपस में बातों को समझने का मौखिक, भाषा का मौखिक लिखित रूप। लेकिन क्या हम पशु पक्षियों और जानवरों की भी इसी भाषा में बात करते हैं? क्या वो हिंदी में बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं, पंजाबी में बोलते हैं? नहीं, उनकी अपनी अलग भाषाएं होती हैं। वो अपनी भाषाओं में अपनी बातों को आपस में करते हैं जो हम नहीं समझ सकते। वो हमारी भाषा नहीं समझ सकते, हम उनकी भाषा नहीं समझ सकते। देखिए उनकी बोलियों को क्या कहते हैं। जैसे हमारा कौआ, कौआ कौन सी बोली में बोलता है? काऊ काऊ, मुर्गा कुकड़ू कू, बिल्ली म्याऊ म्याऊ, कुत्ता भौं भौं, बकरी मैं, तोता टें टें। अब ये आपस में जब बात करते हैं तो इस भाषा का प्रयोग करते हैं। तो क्या वो हम समझ सकते हैं कि वो आपस में क्या बात कर रहे हैं? आप और हम आपस में क्या बात कर रहे हैं? क्या हमारे पालतू जानवर, पालतू पशु पक्षी ये चीज़ समझ सकते हैं? नहीं। इसी प्रकार से विभिन्न प्रकार की भाषाएं पाई जाती हैं। पशु पक्षियों की अपनी भाषाएं होती हैं, जबकि मानव प्रजाति में भी, हम और आप लोगों में भी अलग अलग तरीके की भाषाएं पाई जाती हैं। यही भाषाएं जिनके माध्यम से हम अपनी बात को दूसरों को समझा सकते हैं, वही भाषा कहलाती है। किसी भी भाषा का प्रयोग करके जब हम अपनी बात को आप तक पहुंचाते हैं या आपकी बात को हम समझते हैं, वो भाषा कहलाता है। इसी प्रकार से पशु पक्षी भी अपनी भाषाओं का प्रयोग करके अपने समान जाति के लोगों को, पशु पक्षियों को अपनी बात को समझाते हैं। तो यही था हमारा आज का विषय, भाषा। भाषा के दो मुख्य रूप, मौखिक रूप, लिखित रूप। मौखिक रूप में क्या होता है? बोलना, सुनना। लिखित रूप में क्या होता है? लिखना और पढ़ना। धन्यवाद।